सबसे पहले आपको जो नॉलेज है होनी चाहिए वो है टेंस का। तो टेंस की नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको टेंस नॉलेज करना है, उसके बाद वॉइस। तो वॉइस आपके लिए मैं एक बहुत इजी ट्रिक से लाया हूँ जिससे आप बहुत आसानी से वॉइस को कभी नहीं भूलोगे। सो लेट स्टार्ट द वॉइस। वॉइस काइंड्स आर टूल्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब वॉइस होता है क्या, जिसको हम वॉच भी बोलते हैं ना, तो एक्टिव वॉइस होता है एंड पैसिव वॉइस। ऑलवेज एक्टिव वॉइस स्टार्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई राइट्स अ लेटर, आई in our subject and letter is our object and the write is our verb of first form। तो I write a letter, तो हमारा जो write है वो verb है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो यही हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है। लेकिन जहाँ से हम जस्ट अपोजिट पैसिव वॉइस में आते हैं तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्टिव एंड पैसिव। तो जस्ट अपोजिट, यार आपको एक चीज जानना है, याद करने की नीड्स नहीं। एक्टिव और पैसिव दोनों क्या होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। एक्टिव स्टार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और पैसिव स्टार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट। एक्टिव है 8 एंड पैसिव है 8। अब देखना हमको ये है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज होने में क्या चेंज होता है। जो आई होता है वो पैसिव में नी में चेंज हो जाता है। यू का यू ही होता है, वी चेंजिंग टू अस, दे चेंजिंग टू देम, ही चेंजिंग टू हिम, सी चेंजिंग टू हर, इट हैव नो चेंज एंड देयर विल बी no change। And after that we will see tense। So in voice you will be use not a 12 tense, only you will be use total 8 tense। It means present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous you will be not read। अब आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो वो फोर्स है। जो टोटल्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं वो 3 और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपको टोटल 8 पढ़ने हैं, जो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो हमको उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं यार, वो तो आपको जब टेंस पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि टेंस नॉलेज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपके टोटल 80 स्ट्रक्चर्स है, तो एक ये आपके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर है। बट आपका जो ये साइड है ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को। तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इज और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्टिव हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट पैसिव ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। और पैसिव की एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है, इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कभी मत भूलना, वो क्या होता है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म मींस पैसिव वॉइस। अब किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी वर्ब जब आप चेंज करते हो पैसिव में, चाहे वो कोई भी टेंस हो यार, आपको पैसिव अगर आपको बनाना है मीन्स आपको डायरेक्टली एक वर्ड्स राइट करना है, जो कौन सा वर्ब होगा, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो हम इसको देख लेते हैं। वैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट। फिर हमको एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, यहाँ पे तो आपके माइंड में एक डाउट आएगा, व्हाट, एंड दैट इज सिंपल हैव वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इज और ईएस इन पैसिव वॉइस इज ए मार्क, वेयर इज दिस। अब हमको ये सोचना है ना यार, यहाँ पे पैसिव वॉइस में इज ए मार्क कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इज और ईएस का यूज होता है। तो हाँ, ये आया कहाँ से, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा जो सिंपल होता है वो कंटिन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चलता है।
वैसे ही हमारा जब पास्ट सिंपल आएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग चलेगा, फ्यूचर सिंपल आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के चलेगा, लेकिन बाकी जो होते हैं वो सेम रहेगा। हाँ, और वैसे ही हमारा और कौन सा चेंज होता है, वो होता है हमारा परफेक्ट। तो परफेक्ट भी वैसे ही चेंज होगा, वो क्या होगा, उसके साथ बिन लगेगा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो वैसे हम देख लेते हैं, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इज और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हमेशा वर्ब के बाद, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लगानी है, बाई लगाना है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट। आपको कंटिन्यूअस में जितने भी आते हैं उसके लिए बता देता हूँ। जो कंटिन्यूअस होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग, बीइंग नहीं ना, बीइंग। वो आपका कंटिन्यूअस क्या है, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आओ और पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगानी है, बीइंग लगाना है। और जब आप आ जाते हो परफेक्ट में तो आपको क्या लगाने हैं, हैज और हैव और हैड, चाहे वो हैव, शैल हैव और विल हैव, उसके बाद आपको विल लगाने हैं, फिर आपको वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगाना है। और भूलना मत कि जब भी आप पैसिव में चेंज करोगे तो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई यूज करना है। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, आई मीन इधर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो, सॉरी हाँ, इधर का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो सब्जेक्ट है तो वो आपको सब्जेक्ट में उधर राइट करना है। Now we will see first tense as present simple। अब प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, आई प्ले क्रिकेट। सो आई इज आवर सब्जेक्ट, प्ले इज आवर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड क्रिकेट इज आवर ऑब्जेक्ट। यार मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारा जो क्या होता है, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, बट व्हेन वी विल बी चेंज एक्टिव टू पैसिव that will be just opposite, it means object to subject। so let's see पैसिव। तो हमको सबसे पहला हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट। आप चाहो तो उसके साथ क्रिकेट ये सब चीज आपका जो क्या होता है, आर्टिकल्स होता है, उसको यूज कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करते तो भी वो राइट्स होता है। तो क्रिकेट, फिर हमने बताया क्या था, हमारा जो स्ट्रक्चर्स में क्या बताया गया था, स्ट्रक्चर्स में कि हमको क्या करना है, इज एम आर, उसका हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं। सो क्रिकेट के साथ हम आर तो यूज नहीं कर सकते और एम भी यूज नहीं होता, तो होता क्या है, इज। फिर हम वर्ब ऑफ कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। सो प्ले है फर्स्ट एंड प्लेड सेकंड एंड प्लेड आल्सो थर्ड। सो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लेड। एंड फिर हमने क्या बताया था, ऑलवेज आफ्टर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म वी विल बी यूज बाय। सो बाय एंड हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, आई चेंज इनटू मी, तो मी में चेंज हो गया। तो अब हमारा क्या बन गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हुआ, फिर बाय हुआ, फिर हमारा ये सब्जेक्ट हुआ। तो हो गया हमारा जो आई प्ले क्रिकेट हैव अ चेंज इनटू क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, मतलब दोनों का एक ही है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो मतलब तो एक ही हुआ ना, चाहे मैं खेलूँ या मेरे द्वारा खेला जाए, मीनिंग्स तो एक ही है, बट उन दोनों में चेंज होने का एक ही साइंटिफिक होता है कि एक्टिव से पैसिव में जस्ट अपोजिट होते हैं। सेकेंड, अ लेटर, सॉरी, ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, क्योंकि यहाँ पे ही है। जैसे हमने फर्स्ट को बनाया वैसे ही हमारा क्या होगा, सेकेंड भी बनेगा। तो वैसे ही आपके लिए आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल समझ में आया हो कि कैसे हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो ये आपकी क्या है, टू वर्क है। मे बी आप इसको करते हो तो
आप इसको करना कभी नहीं भूलोगे। तो क्या हो जाएगा, दे वॉच टीवी योर फर्स्ट एंड सेकेंड इज राहुल रीडर ग्रामर बुक, इट्स योर सेकेंड जो आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको सॉल्व हो जाता है तो आप इसको नहीं भूलोगे। फिर हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि यू आर ईटिंग फूड। आपको पहले ही पता हो जब भी हम कंटिन्यूअस में आते हैं तो हमारा ऑलवेज वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म का यूज होता है जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो क्या हो गया, यू आर ईटिंग फूड। अब फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले प्लेस पे ले आया ना, ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब। तो फूड के साथ क्या होता है, इज लगेगा। और फिर क्योंकि ये कंटिन्यूअस है दैट्स व्हाई वी विल बी यूज बीइंग बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस। तो हमने क्या किया, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग यूज करना है। तो क्या हो गया, फूड इज बीइंग ईटन बाय यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईटिंग है। तो हमने पैसिव में हम कोई भी टेंस का चेंज करें वो हमेशा वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ही होता है। तो ये क्या हो गया, ईटन। एंड बिकॉज यू विल बी नेवर चेंज इन एक्टिव और पैसिव, चाहे वो कुछ भी हो वो आपका चेंज नहीं होता। तो ये आपका यू ही रहेगा। कम टू द सेकेंड, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इट मीन्स दिस इज अवर सब्जेक्ट एंड सॉन्ग आवर ऑब्जेक्ट। सो आवर ऑब्जेक्ट इज अ सॉन्ग इज बीइंग। अब हम अगर यहाँ पे सॉन्ग्स लिखते हैं तो वो जब इज प्लूरल और प्लूरल होता तो यहाँ पे इज ना आकर के वो आर होगा। तो क्या हो गया, a song is being sung by us, क्योंकि we क्या हो गया, us में कन्वर्ट होता है। और ये आपका क्या हो गया, sing का थर्ड फॉर्म होता है, sing sang shung, ये आपके थर्ड फॉर्म। वैसे आपको ये सॉल्व करनी है। she is enjoying the match। come to the next, present perfect। नेहा has opened the shop। क्योंकि हमको क्या करना रहता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज करने होते हैं, उसके पहले हमको क्या लगाना रहता है, हैज और हैव, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब नेहा के साथ क्या लग गया, हैज। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या हो गया हमारा, ओपन। एंड शॉप हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमने ले लिया, चलो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। द शॉप हैज बीन ओपन्ड बाय नेहा। Important for you, if you will be write any name, it's not a front in anywhere, so always you will be write first letter in capital letter। आप नेहा या फिर कोई भी नेम कहीं भी लिखते हो तो आपको हमेशा वर्ड उसको क्या करना है, कैपिटल लेटर में उसके फर्स्ट वर्ड को लिखना है। फिर हम आ जाते हैं, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। अरे ये क्या, क्योंकि यहाँ तो हमने पहले बाय यूज कर लिया तो ये एक्टिव तो नहीं हुआ। जी हाँ, ये एक्टिव नहीं है, ये क्या है, पैसिव है। अब हमको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। जैसा इतना देर से हमने क्या देख रहे थे, एक्टिव टू पैसिव। बट हम एक आपको अपोजिट बताता हूँ कि अगर हम हमारे एग्जाम में कभी पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए आ गया तो हमको कैसे करना है। वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे हम कर रहे थे वैसे हमको अभी भी करना है। तो हम क्या कर रहे थे, एक्टिव से पैसिव। तो पैसिव से एक्टिव करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट में ओवर होता है, तो हम एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट से ओवर होगा। तो ये हमारा क्या था, प्लांट्स, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, द गार्डनर। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द गार्डनर। तो हमने गार्डनर को क्या किया, द गार्डनर को हमने सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे लाया। उसके बाद हमको तो पता ही है कि हमको क्या करना होता है, वर्ब से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। तो गार्डनर के साथ जब हैव टू यूज नहीं हो सकता तो क्या होगा, हैज यूज होगा। तो हमने लगा दिया हैज, द गार्डनर हैज। फिर हमको देखना है कि आफ्टर वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमको लगाने होते हैं वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो गया, वाटर्ड। फिर हमारे बच्चे क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट द प्लांट्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया।
ये हमारे एक्टिव वॉइस हो गए। द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स, गार्डन क्या दे चुका है, वाटर्स, उस प्लांट को जितने भी प्लांट्स थे उनको वाटर्स दे चुका है। तो ये क्या हो गया आपका पैसिव से एक्टिव, दोनों में डिफरेंसेस तो मे भी आपको समझ में आ गए होंगे। आप किसी भी टेंस में कोई भी सेंटेंस को आप बना सकते हो, पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव। ये आपके लिए बहुत इजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। We will be watch in next video.